आपने देखा होगा जब मैं लाभार्थियों से बात कर रहा था, उनमें से जो लाभार्थी अपनी बातों को कह रहे थे, राशन की सुविधा का लाभ, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, निराश्रित महिलाओं के लिए 12,000 रुपए महीने पेंशन की सुविधा का लाभ, ये वार्षिक पेंशन की सुविधा का लाभ, वृद्धजनों के लिए वार्षिक 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा का लाभ, दिव्यांगजनों के लिए भी इस सुविधा का लाभ उसी रूप में प्रदान करने का कार्य हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख ऐसे लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं। हमारे लिए 25 करोड़ की आबादी का राज्य ही हमारा परिवार है। हमने चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं दिया है। दलित है, वंचित है, पिछड़ा है, कमजोर है, गरीब है, महिला है, इन सबको ध्यान में रख करके उन योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाने का काम किया। क्योंकि जब दलित और अति पिछड़ी जाति के लोगों को योजना का लाभ मिलता है तो उसका जीवन स्तर उठता है, उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ राज्य को प्राप्त होता है, राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उसका लाभ राज्य के विकास में लगता है, राज्य की आमदनी भी बढ़ती है। व्यक्ति की आमदनी का मतलब सीधे सीधे राज्य को उसकी आमदनी का लाभ प्राप्त होगा, और राज्य को इसकी आमदनी का लाभ मतलब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, जब गरीबों को ईमानदारी से योजना का लाभ 17 के पहले तो राशन की सुविधा, गरीब को राशन कार्ड ही नहीं था, राशन यहां से जाता था लेकिन वह कुछ चंद राशन माफियाओं के हवाले हो जाता था, गरीब तक नहीं पहुंचता था। और अब तो हम लोगों ने यहां पे स्क्रीन लगाई हुई है, उस स्क्रीन के माध्यम से एक एक गांव के अंदर राशन वितरण का कार्य कैसे हो रहा है ये यहां से देखा जाता है। और जहां पर ये गड़बड़ी दिखती है तुरंत कैंसिल करके वहां की महिला समूह को हम राशन कार्ड की सुविधा दे देते हैं कि राशन अब वहां की महिलाएं बांटेंगे। आपने आवास की योजना में देखा होगा ज्यादातर लाभार्थी महिलाएं हैं। हमने 20 लाभार्थियों को, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, यहां की जितनी महिलाएं थी 20 में से 19 महिलाएं थी, एकमात्र पुरुष थे जिनको ये लाभ प्राप्त हुआ है। ये दिखता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं आज वह सही दिशा में जा रहा है। 2017 के पहले इन गरीबों के लिए अपना आवास नहीं बनता था। इनके लिए आवास की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही थी। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने घोषणा न की हो, लेकिन प्रदेश सरकार नहीं लेती थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। देखिए, जब व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ में डूबा होता है उसकी संवेदना मर जाती है, परमार्थ से उसका संबंध दूर दूर से तक समाप्त हो जाता है। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और जब व्यक्ति एक समग्र दृष्टि से देखता है तब अपने से ऊपर उठ करके वह सबके बारे में सोचता है। 17 के पहले राज्य में जो सरकार थी वह केवल अपने बारे में सोचती थी, एक परिवार के बारे में सोचती थी, अपने नातेदारों रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी। और 17 के बाद जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो 25 करोड़ की आबादी ही हम सब का अपना परिवार है और उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। यह सरकार की प्राथमिकता है और उसकी संवेदना इसलिए हर गरीब के साथ
हर गांव के साथ, हर युवा के साथ, हर महिला के साथ, हर अन्नदाता किसान के साथ, हर श्रमिक के साथ में है। आपने देखा होगा आज की इस योजना में 90,000 जो लाभार्थियों को एक एक आवास की पहली किस्त 1 लाख की उपलब्ध करवाई जा रही है। यह किस्त, इसमें सहारनपुर में 10,214 लाभार्थियों को एक मकान वहां पे चला गया, आज गया है 10,214। प्रतापगढ़ में 7,991। शाहजहांपुर, देखो शाहजहांपुर के हमारे वित्त मंत्री हैं, शाहजहांपुर में 4,325 का लाभ गया है। वहां 4,325 लाभार्थियों के लिए यह पहली किस्त आज गई है। फिरोजाबाद में 4,266, प्रयागराज में 3,331, जालौन में 3,174, सीतापुर में जहां हमारे राज्य मंत्री हैं वहां पे 3,078, गोरखपुर में 3,063, बरेली में 3,017, अलीगढ़ में 2,883, बदायूं में 2,712, महाराजगंज में 2,701, मेरठ में 2,626, अमरोहा में 2,175, हरदोई में 1,895, बुलंदशहर में 1,826, कुशीनगर में 1,562, बहराइच में 1,529, आगरा में 1,473, मऊ में 1,470, बांदा में 1,437, बिजनौर में 1,364, गाजियाबाद में 1,209, देवरिया में 1,138, गोंडा में 1,121। यानी इस प्रकार से लाभार्थियों के लिए धनराशि आज उपलब्ध हुई है। बहनों और भाइयों, हर एक व्यक्ति का होता है एक सपना कि उसके पास घर हो अपना, यानी उसके सिर को ढकने के लिए अपना एक घर हो। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाते उस व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान बनाने की सामर्थ्य है। अन्यथा आप जीव के विभिन्न श्रेणियों को देखते होंगे, वह भी शरण लेने के लिए कोई न कोई ठौर ठिकाना अपना ढूंढते हैं। कोई गुफा बनाता है, कोई कहीं और जगह पत्थरों के नीचे रहता है, चिड़िया घोंसला बनाती है। मनुष्य में सामर्थ्य है कि वह अपना घर बना सके और वह घर का सपना उसके जीवन की पहली प्राथमिक शर्त होती है और उस प्राथमिक शर्त को पूरा करने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों में लिया है और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब तक हम लगभग 62 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने की इस योजना से लाभान्वित कर चुके हैं। कुल 90,000 यानी 92,098 लाभार्थियों के लिए धनराशि आज यहां से 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके अकाउंट में। यानी तकनीक कैसे उपयोगी होती है, अब कोई बीच में मध्यस्थ नहीं है। विभाग ने यहां क्लिक किया, वहां पैसा आपके अकाउंट में। अब बीच में कोई लेन देन नहीं कर सकता है। अब देखो, हमने शाहजहांपुर में 4,325 लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा। पैसा हमने वित्त मंत्री से लिया और पैसा लाभार्थियों के खाते में गया। उन सबके मकान बन जाएंगे। वित्त मंत्री के पास अपना मकान नहीं है अभी भी। यानी इतने बुजुर्ग आदमी हैं लेकिन अपना मकान अभी तक नहीं बना पाए। यानी पहले गरीब के लिए बनेगा, वंचित को पहले लाभ मिलना है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के योजना का लाभ मिले।
और कोई भी कल्याणकारी सरकार उसी भाव के साथ कार्य करती है और तब परिणाम सामने आते हैं। परिणाम ऐसे नहीं आ जाते। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभरा है, देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन बना है, इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, और प्रदेश सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रहा है। और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? गरीब को मकान भी मिल रहा है और बासंती, नवरात्रि और रामनवमी के पहले ये आवास की सुविधा से आप जो अब तक वंचित थे, उस योजना का लाभ आपको प्राप्त होकर के आपके सपनों को एक नया पंख लगाने का काम भी आज इस योजना के माध्यम से हुआ है। जनपद फतेहपुर। जी सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम माया देवी। हाँ, नमस्ते माया देवी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते। आज आपके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आई है। आपने अपना फोन देखा? फोन नहीं है सर जी। अच्छा, अभी नहीं देखा। उसको एक बार अभी चेक कर लेंगे। आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। आपको मकान स्वीकृत होने पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा सर जी। अच्छा, ये बताइए क्या क्या योजना का लाभ आपको मिला है अब तक? राशन कार्ड मिलता सर जी और आयुष्मान कार्ड बना। आयुष्मान कार्ड मिला है। परिवार में कौन कौन लोग रह रहे हैं? जी 4 बच्चे हैं, 2 हाँ। हम हैं, 6 जन। अच्छा, पति क्या करता है? मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, मजदूरी करता है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना आप? जी सर जी। बहुत सुंदर। अच्छा, ये रसोई गैस का कनेक्शन मिला है? नहीं सर जी। तो उसको लिया नहीं आपने अभी तक? नहीं। तो कनेक्शन भी ले लीजिए, राशन कार्ड वगैरह मिल गया है, अब आवास भी आपको मिल गया है। ठीक है। आवास के साथ बिजली भी मिल जाएगी। जी सर जी। इसके साथ पानी का नल भी मिल जाएगा। जी सर तो जी। इतना सारी चीजें मिल पाएंगे। अब बच्चों को पढ़ाना, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं ना सब? जी सर जी पढ़ते हैं। हाँ, उनको सबको स्कूल पढ़ाओ। आपको माया देवी जी मकान मिलने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। प्रयागराज। जी महाराज जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप अर्चना जी? ठीक है। आपको आवास इससे पहले नहीं मिल पाया था? जी नहीं महाराज जी। क्या क्या योजना का लाभ मिलता है आपको अब तक? क्या क्या मिला है? लाइट मिली है। हाँ। और आयुष्मान कार्ड। हाँ। गैस। हाँ। और यही आवास मिल रहा है। आवास मिला। अच्छा, मिल रहा है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? 6 लोग हैं सर। हाँ, कौन कौन लोग हैं? पति क्या कर रहा है? सर हमारे पति लेबराना करते हैं, मजदूरी। हाँ। और हम झाड़ू पोछा करते हैं सर। अच्छा, बच्चे? बच्चे 4 बच्चे हैं। स्कूल पढ़ाती हैं 3 उनको? लड़की है, 1 लड़का। स्कूल भेज रहे हैं ना सबको? जी सर पढ़ाते हैं। ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ भेजते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। अब आवास भी आपका बन जाएगा। सभी लोग मिलकर के आवास का काम जल्दी से पूरा करवा देना है ना? ठीक। कौन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है आपके? सराय नायक कुआंडी प्रयागराज में। नहीं, फूलपुर में पड़ता है। अच्छा, फूलपुर में पड़ता है। फूलपुर से हैं सर। दीपक पटेल के यहाँ है।
ये नंदी जी को अपने यहाँ मकान बनाने पर जरूर बुलाइएगा। ये नंदी राशन लेकर के आ जाएंगे वहां पे। जी सर, बुलाएंगे। हाँ, ये लोग आएंगे तो महापौर जी भी हैं, नंदी जी भी बैठे हैं, हमारे वहाँ के कोरांव के विधायक भी हैं, कोल जी, राजमणि कोल जी भी हैं। ये सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग जो है सभी लोग मिलकर के आपको जो है वहाँ पे मकान आप बनवाइए, बहुत अच्छा मकान बनवा देना, ठीक है ना? और इन लोगों को जरूर बुलाइएगा तब। ठीक है सर। ठीक है। अर्चना देवी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। गोरखपुर श्रीमती मेनका देवी। प्रणाम महाराज जी। नमस्ते। कहाँ घर है आपका? मेरा बिछिया में घर है। अच्छा, बिछिया में रहती हैं आप? बिछिया जंगल तुलसीराम। हाँ, अच्छा, आपको अब तो आवास मिल गया, इससे पहले आवास नहीं था आपके पास? नहीं, मेरा टीन सेट का मकान था सर। अच्छा, टीन सेट का मकान था, अब ये मकान मिल गया है जी। आपको। किन किन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है अब तक? मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हाँ। राशन कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पीएम स्वनिधि। हाँ, पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए जी, कौन कौन है परिवार में? जी, परिवार में कौन कौन लोग मेरे हैं? परिवार में मेरे सास ससुर हैं, हाँ, हस्बैंड है, हाँ। और मैं एक बच्ची रहती है, मेरी 6 साल की बिटिया है। स्कूल पढ़ती है? जी, स्कूल पढ़ाते हैं जी ना सर, उसको? LKG में पढ़ती है। हाँ, बहुत सुंदर, उसको खूब पढ़ाइए। पति जी। क्या करते हैं? पति मेरे टाइल्स मिस्त्री का काम करते हैं, टाइल्स लगाते हैं। ओ, तब तो आप। और मैं सिलाई करती हूँ। ओ, तो आप बताइए, सिलाई कढ़ाई का काम आप कर लेंगी, पति आपका स्वयं राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, तो मकान बनाना तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। सर, ये सब आपसे ही संभव हुआ है। हाँ, तो देखिए, प्रधानमंत्री जी इसके लिए लाख लाख धन्यवाद आपका। आभार व्यक्त करिए। और जब मकान बन जाएगा तो ये महापौर जी को भी और विधायक जी को भी वहां भोजन पे जरूर बुलाइएगा। जी सर, बिल्कुल। हाँ, देखो, मैं बहुत खुश बैठे हूँ। ही हैं लोग वहां पे सब। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। संवाद के लिए आज की अंतिम लाभार्थी देवरिया से श्रीमती सरोज देवी। हाँ, नमस्ते। बताइए सरोज देवी जी, कैसी हैं आप? ठीक है सर। आपको ये ठीक बताइए, है। आपको आवास पहली बार मिल रहा है या आवास की योजना का लाभ पहली बार आपको मिल रहा है? जी गुरुजी। अच्छा, ये बताइए, आपको और भी कुछ योजना का लाभ मिल रहा है? आवास मिलने वाला है। हाँ, आवास को और पहली किस्त उजाला गई। गैस मिला है। हाँ, और? जी, उजाला गैस मिला है। हाँ, राशन कार्ड मिला है। हाँ, आयुष्मान कार्ड मिला है। बहुत सुंदर। जी। अब आवास बना देंगे तो आवास में बिजली का कनेक्शन भी मिल जाएगा। बिजली का कनेक्शन के साथ साथ वहां पे पेयजल का भी कनेक्शन मिल जाएगा। जी। परिवार में कौन कौन लोग रह रहे हैं? परिवार में 7 लोग हैं, सास ससुर हैं, 3 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, हम हैं, 7 लोग हैं। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं? गुरुजी। स्कूल भेजती हैं ना बच्चों को? जी गुरुजी। हाँ, और सास ससुर की सेवा कर रही हैं? गुरुजी, हम ही है तो कौन करेगा, बताइए। ये ऐसा तो नहीं कि बुजुर्ग मान करके उसको घर से बाहर कर दिया। एक दिन मैं देख रहा कोई था, बात नहीं है। एक दिन मैं देख रहा था वहां पे एक जिले में जो है अपने बूढ़े ससुर सास ससुर को धक्का देके बाहर कर रही थी, तो फिर मुझे पुलिस भेजना पड़ा वहां। ऐसा मान लीजिए ऐसे लोग करेंगे तो भेजना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए पुलिस भेजा मैंने। फिर उसके बाद तो मुझे डर लगता कि खन्ना जी भी हमारे बुजुर्ग हो गए हैं। चलिए, बहुत सुंदर, आज आपको मकान मिला है, बहुत बहुत बधाई आपको। आप सोचो ना कि जो पहले वंचित था आज वो मालिक हो गया है, उस जमीन का मालिक अब वो होगा। और यही तो सरकार की योजना का लाभ है।
स्ट्रीट वेंडर के बारे में, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वालों के बारे में कोई सोचता नहीं था। वे बेचारे हमेशा प्रताड़ित होते थे, बीमारी आ जाती थी, उसके बाद कोई सुविधा नहीं। अब पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनके लिए लोन की व्यवस्था है, और गांव हो या नगर, अगर कोई युवा अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने व्यवस्था की है कि ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त और मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है। वह व्यक्ति अपना उद्यम प्रारंभ कर सकता है, और प्रदेश में अब तक 1,30,000 से अधिक लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया है। यानी इतने नए उद्यमी बने हैं। हमने इस बार के बजट में भी बहुत सारी स्कीम इसके साथ जोड़ी हैं। इसमें एक महिला उद्यमी विपणन केंद्र भी तैयार किया है। बेटी जो स्नातक स्तर पर पढ़ रही है, मेरिटोरियस है, उसके लिए हम लोगों ने एक स्कूटी योजना भी बनाई है कि उस बेटी को स्कूटी भी देंगे उसकी मेरिट के आधार पर, नंबर प्राप्त होने पर। जब सरकार सही दिशा में सोचती है, और ये मकान तो अभी गत वर्ष से जुड़े हुए मकान है। आपने देखा होगा जनवरी माह में भी हम लोगों ने 2,09,000 लाभार्थियों को मकान की सुविधा का लाभ दिया था। उनमें मकान बनने प्रारंभ हो गए हैं, और अभी 2 ही महीने भी नहीं हुए हैं हम ये सुविधा दे रहे हैं। और अभी तो नया वित्तीय वर्ष अभी अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है, यानी उसमें बाकी बचे हुए लोगों को भी नया मकान की सुविधा का लाभ मिलने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।